पढ़े लिखे अमीर तरीन घराने का डॉक्टर जो है वो बारात लेकर लड़की के दरवाजे के ऊपर पहुंचता है। कुछ ऐसी शराइत सामने रखी जाती है कि लड़की का वालिद जो है वो अपनी बेटी का निकाह जो है डॉक्टर के बजाय एक गरीब तरीन मजदूर ढूंढ कर उसके साथ कर देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या काफ़ी अरसा पहले का है कि एक अमीर तरीन अरबपति फैमिली जो है, यानी उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर जो है वो बड़ा किया। फिर उसके लिए बड़े अच्छे रिश्ते का जो है वो तलाश शुरू कर दी। रिश्ता उन्हें मिलता है एक डॉक्टर का जो अरबपति होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, उनके मुताबिक का होता है। जब शादी की डेट जो है वो फ़िक्स की जाती है, बारात पहुंचती है लड़की के दरवाजे के ऊपर। तो बारातिये जो हैं, निकाह के वक़्त जो दूल्हा होता है, डॉक्टर होता है, उसका वालिद जो है वो कहता है जी कि लिखें यहाँ जहेज़ के अंदर 2 मुरब्बे ज़मीन। तो लड़की का वालिद जो है वो कहता है कि आप यहाँ लिखें, जो निकाह फार्म है ना उसके अंदर 2 मुरब्बे ज़मीन बतौर गिफ्ट लड़की को अपना हक़ मेहर के अंदर। तो यहाँ दोनों फैमिलियों की आपस में बहस मुबाहसा शुरू होता है। करते करते लड़की का वालिद जो है वो करता क्या है कि उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें कहता है कि आप अपनी बारात वापस ले जाएं। तो इस शादी के अंदर कम व बेश जो है तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों की जो है वो खाने का इंतज़ाम किया गया है। लड़की का वालिद जो है यानी अपने बेटों को कहता है कि आप मेहमानों के लिए खाना खुलवाएं, तो मैं अभी आया। तो दूसरी तरफ लड़की की वालदा जो है वो कहती है कि देखें क्या हुआ है, बड़े शोर शराबा हो रहा है। तो पता चलता है कि बारात को वापस कर दिया है। तो लड़की का वालिद बाहर निकलता है। तो नाजरीन, गाड़ी लेकर जब बाहर जाता है तो एक सड़क के किनारे के ऊपर खुदाई करने वाला जो मज़दूर होता है, खूबसूरत से एक नौजवान जो पठान होता है KPK का, यानी वो नज़र आता है। तो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है बेटा। वो कहता है जी कि मेरा नाम जो है, यानी अपना बताता है नाम। फिर उसके बाद वो कहता है कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, उसकी भी तालीम अच्छी होती है। तो वो जो लड़की का वालिद है ना, उसे कहता है कि आप ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं। वो कहता है कि बेहतर ये है कि मैं किसी नौकरी की तलाश के अंदर घर में आराम से बैठा रहूं, तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूं। तो उसको ये आदत जो है बड़ी पसंद आई। तो उसने कहा कि बेटा आप शादी करना चाहते हो, यानी इस तरह करके मेरे दरवाजे के ऊपर जो है वो बारात आई और मैंने उसे वापस लौटा दिया, तो आप मेरी बेटी के साथ शादी करोगे। तो लड़का बात सुन के जो है वो हैरान रह जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर अमीर बंदा है और मुझे क्या कह रहा है। खैर यहाँ गुफ्तगू होती है और लड़का कहता है जी मेरे वालिदैन से पूछना पड़ेगा। तो लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उनके वालिदैन के पास जाता है। वहाँ बातचीत होती है। बातचीत के बाद जो है वो फ़ौरन यानी उसी लड़के को हमाम के ऊपर ले जाता है और उसके बाल सेट करवाता है, उसका जो फेशियल वगैरह करवाता है और उसे शेरवानी पहनाई जाती है और कुल्ला जो है ऊपर पहनाकर वापस उसी जगह पे ले आता है। तो जब यानी इस दूल्हे को देखते हैं लोग, यानी इस लड़की के वालिद के साथ, तो लड़की का वालिद कहता है मौलवी साहब इस लड़के के साथ मेरी बेटी का निकाह करें। सारे लोग जो है वो हक्का बक्का रह जाते हैं कि पता नहीं किधर से पकड़ के ले आए हैं। निकाह होता है। निकाह होने के बाद यानी ये शख्स क्या करता है, यानी इसके पास पैसा बेतहाशा होता है कि ये अपनी एक कोठी और जहेज़ का सामान सारा उसी कोठी के अंदर जो है वो शिफ्ट करवा देता है। तो लड़के को उसी कोठी के अंदर भेज देते हैं उसके वालिदैन समेत। तो नाजरीन, उसके बाद क्या होता है कि जब पहली रात होती है ना, तो लड़की सोचती है कि शायद इसने हमारे पैसे को देखकर, हमारी अमीरी को देखकर जो है वो शादी की है, ये लालची इंसान है। लड़की के दिल के अंदर तरह तरह के ख्यालात आते रहे। तो ये ज़िंदगी चलते 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 जो है ना, यानी एक दिन लड़की जो है वो कहती है कि मुझे आपके वालिदैन मुझे इस कोठी के अंदर पसंद नहीं है, इनको भेज दें पीछे। तो लड़का क्या करता है, अपने वालिदैन को बिठाता है और अपने KPK जो है वो वापस भेज देता है। लेकिन लड़की के दिमाग के अंदर यही बात चलती है कि ये लालची है, भूखा है, ये मेरे पैसे के ऊपर जो है इसकी नज़र है। हालांकि लड़के को कोई काम कहती है तो लड़का जी करके जो है वो काम कर देता है। हत्ता कि लड़की का जो वालिद है ना, फिर यानी इनका भी काफ़ी बड़ा वसी कारोबार होता है। जो इनकी बिल्डिंगों का काम होता है ना, यानी उसके अंदर इस लड़के को बतौर मैनेजर जो है वो अपने काम के अंदर रख लेता है। तो जितना भी इनका जो
काम होता है इमारतों के मुताल्लिक़, बिल्डिंगों के मुताल्लिक़, वो सारा ये लड़का देखता है। फिर करते करते यानी इस लड़के को वो शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से कनाडा। कनाडा के अंदर भी बहुत वसी कारोबार होता है उनका, वो सारा कारोबार यही लड़का देखता है। तो कभी भी लड़का जो है ना अपनी ज़ुबान के ऊपर ये यानी लड़की से, अपनी दुल्हन से ये नहीं कहता कि आपके वालिदैन की कितनी जायदाद है, क्या करते हैं। तो वो हैरान भी होती है कि हमारे पास इतना पैसा है, कभी इसने सवाल नहीं किया, जो चीज़ हमने दे दी खामोश होकर जो है वो रख ली। तो लेकिन उसके दिल के अंदर यही बात चलती है कि ये मेरा जो शौहर है ना, मेरे पैसे की वजह से ये लालची है। करते करते इनके बच्चे हो जाते हैं, यानी आगे बच्चों की शादियां भी कर देते हैं। फिर अचानक इसकी जब तबीयत ख़राब होती है इसकी काफ़ी अरसे के बाद, तो ये जो यानी इसकी बीवी होती है ना अमीर घर की जो, तो वो पूछती है कि सच सच बताओ कि आपने शादी जो मुझसे की मेरे पैसे को देखकर। तो उसने कहा नहीं, जब आपके वालिद हमारे पास आए थे ना, तो मैं सड़क के किनारे के ऊपर खुदाई कर रहा था, मज़दूर था, तो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तो मैंने कभी भी आपके पैसे को देखकर जो है वो आपसे शादी नहीं की। आपके वालिद ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे, हाथ जोड़कर कहा था कि मैं यानी मजबूर हूँ, जो है हम मेहमान हमारे दरवाजे पे आ चुके हैं, सब लोग जो हैं यानी आ चुके हैं, बारात मैंने वापस लौटा दी है, तो इसलिए अब मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करना है और मुझे आप अच्छे लगे हो, तो इसलिए। तो उसने कहा कि मैं सर जी जो थे ना, साहब जी जो थे, यानी उनका जो हाथ जोड़ना जो है, फिर उनके जो मिन्नत तरले थे मेरे आगे, मैंने सब उसको देख कर जो है यानी ये आपके साथ मोहब्बत और प्यार किया है, ना कि मैंने आपके पैसे को देखा। उसने कहा कि आपका जो वालिद था ना, यानी मेरी वालदा एक वक़्त के अंदर इतनी शदीद बीमार थी, इतनी शदीद बीमार थी, मेरी वालदा का इलाज भी करवाया था खुफिया तौर पर, तो कभी आज तक मैंने वो पैसे आपके जो वालिद थे, जो मेरे ससुर थे, जो साहब जी थे, उनको मैं पैसे नहीं लुटा सका। हालांकि मेरे हाथ में आपके पैसे आते जाते हैं, यानी मैंने अरबों खरबों रुपए जो है वो आपके पैसे पकड़े भी हैं, दिए भी हैं, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि इन पैसों से मैं यानी 1 रुपया जो है वो हराम का जो है वो मैंने निकाला हो, कि ये पैसे मैं जो है चोरी करके या खामोशी से जो है इनको पता नहीं चलेगा कि मैं अपना कोई अलग जो है बिज़नेस शुरू करूं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके वालिद के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं, तो मैंने आपके पैसे को नहीं देखा। ये जब बातें ख़त्म होती हैं तो उसके बाद इसका शौहर जो है वो इंतकाल कर जाता है। फिर उसके बाद ये कहती है कि मेरा शौहर जो था वो एक कीमती जो हीरा था, पूरे दुनिया के जो इंसान है ना उनमें से, यानी शौहरों में से एक शौहर अच्छा खूबसूरत शौहर था, जिसकी कदर व कीमत जो है मुझे अभी उसके मरने के बाद जो है पता चली है। तो नाजरीन, यानी यहाँ कोई वीडियो के अंदर मेरी कोई माँ बहन बेटी जो है वो सुन रही है, तो वो भी अपने शौहरों की जो है वो यानी कदर करे, यानी इज़्ज़त करे। तो शौहरों को भी चाहिए कि वो भी अपनी बीवियों की जो है वो यानी कदर करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें। वाक़ई पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।